इनको आपने सपने में राधा वल्लभ श्री रविवंश 22 साल तक जपने का आदेश देखो, हमारा क्या है कि हम नहीं होते, हमारा सब श्री जी से चलता है। अब लाखों लोगों को श्री जी तो बुला रहे, लाखों लोगों के मन को श्री जी परिवर्तन कर रहे, हम तो कहीं जाते नहीं। महाराज जी, इस्कॉन गाजियाबाद से 2 वर्ष पहले मंत्र मिला था, हरे कृष्ण महामंत्र, उसको लगभग 2 वर्ष हो गए हैं जपते हुए, अभी दीक्षा का हुआ नहीं है। और इस बीच में आपका सत्संग भी सुनता हूँ, एकांतिक भी सुनता हूँ श्री जी कृपा से, और लगभग 1 वर्ष हो गया है। तो आप कई बार, मतलब मार्च में लास्ट बार दर्शन हुए आपके सपने में, उससे पहले भी 1-2 बार दर्शन हुए हैं। तो सपने में आपने आदेश किया कि आप राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपो। ये श्री जी की कृपा है। श्री जी की कृपा मतलब, हाँ, श्री जी की कृपा का उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं की। हम तो एक यंत्र हैं, यंत्र, पर यंत्री श्री जी हैं, लाडली जी हैं, प्रभु हैं, प्रियालाल हैं। वो जिस जन पर कृपा करनी होती वो ऐसे कृपा करते हैं। देखो, खास बात आपको बताएं, करें करावें आप सब और जने बड़ाई दें, ये हमारे प्रभु का स्वभाव। करते सब आप हैं और बड़ाई अपने जन को देते हैं, तो इतनी बात है। महाराज जी, मैं क्या करूँ आगे ऐसा? अगर उसे ये मानते हैं कि आपको श्री जी ने आज्ञा करी, आप उस पर चल दो। अगर मानते हैं कि नहीं यार स्वप्न है, तो मत करो। आप देखो, वो आपका विश्वास काम करेगा कि जैसे इन्होंने कहा हमारे स्वप्न में संत महात्मा आते थे, तो इनका विश्वास है कि वो आते थे। इनका ये नहीं कि वो स्वप्न था, इसीलिए हम इनको सपोर्ट किया है। अगर आपको लगता है कि आपके रूप में श्री जी आकर और मुझे ऐसा बोली, तो कृष्ण कृपा का सहज स्वरूप प्रकाशित, जब श्री कृष्ण किसी पर विशेष प्रसन्न होते हैं तो राधा किशोरी की तरफ झुकाव कर देते हैं, क्योंकि प्रेम का जो स्वरूप लाडली जो है वो श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम है, और कोई नहीं। लाडली जो कौन है? सांद्रा आनंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम जब मूर्त हुआ, रूप धारण किया, तो श्री लाडली जो है, किशोरी जो है, और हमारी स्वामिनी है। तो अब उनको जहां जो करना होता करती वो है। नाम इधर लिया जाता है कि आप, हम नहीं है। ये उनका यंत्र है, वो जैसे चला रहे वैसे। अगर आप ये मानते हैं कि प्रेमानंद के रूप में श्री जी आकर हमको ये आदेश किए, तो अक्षरशः पालन करना चाहिए। फिर तुमको दिव्यानुभूतियों की तरफ खुद घसीट लेंगी वो। यदि आपको पक्का विश्वास है कि मेरे स्वप्न में श्री जी इस रूप में आकर मुझे आदेश किए, तो फिर उस पर संशय नहीं होना चाहिए, फिर उसे मान लो। एक बार रनवारी है ब्रज में, वहां एक संत रहते थे, तो द्वारिका दर्शन के लिए जाने लगे। श्री जी के वो अनन्य भक्त, ब्रज में तो श्री जी का ही। तो श्री जी ने स्वप्न में कहा कि द्वारिका मत जाओ, और अंतर ध्यान हो गई। तो उनको लगा यार स्वप्न था ऐसा। फिर द्वारिका जी गए, तो द्वारिका में सुदर्शन चक्र की छाप लगती है, भक्त लगवाते हैं। तप्त मुद्रा, मतलब ऐसे सुदर्शन बना हुआ, आग से वो रखा तो त्वचा में, वो आजीवन के लिए बन जाए, उसे तप्त मुद्रा कहते हैं। छाप लगवाई, और जब आए तो स्वप्न में कहा अब तो मेरे अधिकार से बाहर हो चुका है, अब तो रुक्मिणी या सत्यभामा की सेवा द्वारिकाधीश की प्राप्त कर सकता है, मेरी नहीं। वो घबरा गए। तो उनका तुमने स्वप्न को व्यर्थ समझा था, मैंने आदेश किया और जा करके तप्त मुद्रा लगवाए, अब नहीं। अब तो तुम्हें रुक्मिणी जी और द्वारिकाधीश की ही प्राप्ति हो सकती है। त्रिभंग मुरली मनोहर रास, अब इसमें प्रवेश नहीं। और वो इसी के उपासक थे। इतनी विरहाग्नि की तड़प तड़प करके उनका शरीर भस्म हो गया। पढ़ना, ब्रज के भक्तों में चलता था। तो कभी कभी भगवान स्वप्न में जो आदेश करते हैं वो भगवान की विशेष कृपा होती है, तो उसे मानना चाहिए। और अगर हम उसे स्वप्न मानकर टाल देते हैं, तो शायद भगवान की कृपा की हम अवहेलना करते हैं। बहुत से ऐसी बातें हैं जो स्वप्न में आदेश होती हैं और फिर उनको किया जाता है और बड़ी उन्नति को, लाभ को प्राप्त हुआ जाता है। तो भगवान पहले स्वप्न में ही संत रूप में आते हैं, फिर भगवान भगवान के रूप में आते। किसी को भी अगर आध्यात्मिक उन्नति हुई है तो पहले उसके स्वप्न में संत जन आते हैं। तो ये भगवान की कृपा माननी चाहिए। महाराज जी, इसमें एक समाधान था। आपने एक बार पीछे बोला था कि जैसे कभी आज्ञा ऐसी हो जाती है, कुछ आज्ञाएं होती हैं, उनको एक बार वो करा लेना चाहिए। हाँ, सही करा लेना। हाँ, तो जैसे 22 साल का बोला, इनका शायद ये भाव ऐसा कि 22 साल तक कभी करना पड़ेगा, शायद इनको बहुत लंबा समय लग रहा है शायद। समय लंबा नहीं लग रहा। आप इसको आप ये समझ लीजिए कि 22 साल का अगर शब्द निकला है, तो कितना सुखपूर्वक 22 साल कटने की बात आ गई है कि 22 साल में अब कोई विघ्न नहीं आएगा, क्योंकि श्री जी ने कहा 22 साल तो वे जपना। तो कभी कभी भगवान साहस देने के लिए, तो उसके जो स्वप्न के वचन हैं उनको जैसे आप सामने करिए। एक बार कहा था कि फाइनल करा लेना चाहिए, तो हमें लगता है कि नहीं, मुझे महाराज जी 22 वर्षों से खतरा नहीं है। मुझे तो खुशी है कि 22 वर्ष आपने आदेश किया। बस ये है कि मैं दीक्षा लेकर करूं या ऐसे ही जपता रहूं। अभी आप करो, जब दीक्षा के लिए होगा तो प्रकट में या बाह्य अंतर में आपको आदेश आ जाएगा। जब आपको लगने लगे ना मुझे दीक्षा ही लेना है, मुझे दीक्षा ही लेना है,
तो आप जान लेना श्री जी प्रेरित कर रहे, मिल जाएगी दीक्षा। कोई टैक्स तो लगता नहीं, कोई फीस तो लगती नहीं, कोई शर्त होती है यहाँ भजन की, केवल शर्त होती है। यहाँ किसी से कोई फीस नहीं, ना दीक्षा की, ना एकांतिक की, ना किसी की। बस उसकी यही फीस होती है कि आप जिस हेतु दीक्षा ले रहे हो, आपको भगवत प्राप्ति होनी चाहिए, इसलिए आपको ऐसे चलना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है, ऐसे चलना है। जो वैष्णव धर्म है बस उसका निर्वाह करे तो चलना। जब आपको लगे ना ऐसा कि अब मुझे दीक्षा ही लेनी, तो आप इनसे बात कर लीजिए, दीक्षा लो और जपते रहो। मंत्र भी जितना संख्या में बताया जाए उतना मंत्र, और शेष समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, ठीक है। हम अपने भारत के सैनिकों को संत के समान सम्मान देते हैं, क्योंकि वो हर कष्ट सह करके जहां भी उनको तैनात किया जाता है और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में है। तो हम सबसे ज्यादा सम्मान, भारत में सबसे ज्यादा सम्माननीय कौन है? जो अपनी इंद्रियों को रोक करके और भगवान में चित्त को जोड़े है वो, या जो अपने परिवार से दूर रह करके राष्ट्र सेवा में अपने प्राणों को समर्पित किए। हम दो का बहुत सम्मान करते हैं, एक भगवत प्रेमी संत महात्मा का और एक राष्ट्र सैनिक का। क्योंकि और सब जैसे पदाधिकारी जन है ना, अंगरक्षक हैं, बंगले में हैं, हर व्यवस्था है, लेकिन हमारा राष्ट्र का सैनिक चाहे पहाड़ पे लगा दो, चाहे जहां लगा दो, और प्राण संकट में रहते हैं। मान लो उधर भी तो सैनिक लगे हैं बॉर्डर में, कभी भी गोली आ सकती, कभी भी वो अपने घर पुनः हो सकता है जिंदगी में वापस ना आ पाए। लेकिन जो सूरवीर हमारे राष्ट्र सेवा में लगे हैं, जिनके परिवार के जन हर समय बाट जोते रहते हैं, कब मेरा बेटा, कब मेरा पति, कब मेरा भाई छुट्टी में आए और 10 दिन हमारे साथ रहे, और फिर सूचना आती है कि वो राष्ट्र सेवा में समर्पित हो चुके। सोचो उस परिवार की हालत क्या होगी। तो हम उस विषय को अंदर से जानते हैं कि एक वीर सैनिक का मतलब कितना बड़ा योगदान हमारे राष्ट्र सुरक्षा में है। इसलिए हम राष्ट्र सैनिकों को जब देखते हैं ना, तो हम उनको विशेष सम्मानित करते हैं और विशेष भाव रखते हैं राष्ट्र सैनिकों के प्रति। और हम ये स्वस्थ रहे, इनकी बुद्धि शुद्ध रहे, और ये हमारे राष्ट्र की सेवा में सुदृढ़ बने।